दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके नाविक एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो इसको पूरा ज़रूर से देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो अभी जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपके नाविक एग्जाम के जीके का सेक्शन का सिलेबस। दोस्तों इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और हमारे आज के इस वीडियो में हम इसमें दो टॉपिक कवर करेंगे जो कि आपका होने वाला है कल्चर एंड रिलीजियन, और साथ ही में हम देखेंगे आर्ट एंड डांसेस को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला टॉपिक जो कि हमारा होने वाला है भारतीय कला और संस्कृति, यानी कि आर्ट एंड कल्चर। दोस्तों यहाँ से जो है एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी के द्वारा दो नए कोर्सेज को शुरू किया जा रहा है, अपाची एयरफोर्स और संग्राम एनडीए। तो भाई अगर आप लोगों का ड्रीम है कि एयरफोर्स को ज्वाइन करना या फिर एनडीए के थ्रू डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना, तो आप लोग भाई इन कोर्सेज के लिए इनरोल कर सकते हो। काफ़ी शानदार कोर्सेज होने वाले हैं, डिफेंस के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पर बेसिक से शुरुआत से पढ़ाया जाएगा। तो बहुत ही शानदार क्लासेस चलने वाली है। तो अगर आप लोग इन कोर्सेज के लिए इनरोल करना चाहते हो तो सारी लिंक्स जो है आप लोगों को हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूं। तो आप लोगों को भाई अनअकैडमी का लर्नर ऐप को इंस्टॉल करना होगा और उसके बाद में आप लोगों को सिंपली उसमें रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद में आप लोगों को चूज़ कोर्स के ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है, और कोर्स को आपको सिलेक्ट करना है डिफेंस की कैटेगरी में एनडीए, एयरफोर्स XY और नेवी को। उसके बाद में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा गेट सब्सक्रिप्शन, तो आपको भाई सब्सक्रिप्शन प्लान चूज़ करना है। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा एक रेफरल कोड। तो भाई रेफरल कोड में जो है आप लोगों को पुट करना है, यानी कि फिल करना है डिफेंस पॉइंट। अगर आप लोग डिफेंस पॉइंट फिल करते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है भाई आप लोग इन कोर्सेज के लिए इनरोल कर सकते हो। और साथ ही जो है आप लोग अगर अनअकैडमी के किसी भी कोर्स को देखते हो या फिर किसी भी स्पेशल क्लासेस को देखते हो, तो आप लोग हमारा कूपन कोड डिफेंस पॉइंट जरूर से यूज़ कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उन कोर्सेज को अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो चलिए देखिए भाई अब भारत के प्रमुख क्षेत्रीय त्यौहार, यानी कि मेजर रीजनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। तो देखिए कौन कौन से क्षेत्रीय त्यौहार जो कि कौन कौन से राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं उनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपको यहाँ पर दिया हुआ है पोंगल। तो अब देखिए पोंगल जो कि एक क्षेत्रीय त्यौहार है और ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि इसको जो है विशेष करके तमिलनाडु के क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर दिया हुआ है ओणम। तो ओणम जो है भाई ये आपके केरल से संबंधित है, यानी कि केरल में जो है ओणम को काफ़ी हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ का जो है ये एक क्षेत्रीय त्यौहार यानी कि रीजनल फेस्टिवल होता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो जो है आपको सही मिलान टाइप के क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं, यानी कि केरल कौन से संबंधित है, तमिलनाडु कौन से संबंधित है, या फिर आपको जो है डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा क्षेत्रीय त्यौहार जो है कि केरल में मनाया जाता है। ठीक है, तो एग्जामिनर की सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भाई आपको यहाँ पर दिया हुआ है बिहू। तो बिहू के बारे में आपको पता होगा कि इसको जो है आसाम में मनाया जाता है। दोस्तों ये टॉपिक्स जो हैं वो आप लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, तो इसलिए जो है हम इसको कवर में कर ला रहे हैं। ठीक है, और ये जो है काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो कि हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में जो है अक्सर गलती हो जाती है। तो यहाँ से जो है आप लोगों को शुरू से ही पढ़ के चलना है, ताकि एग्जाम में कोई गलती ना हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट इनको देखने में लगेगा। ठीक है, उससे आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन 1 मार्क्स भी अगर मिल गया इसकी वजह से, तो भाई वो आपके लिए बहुत बड़ा साबित हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में 1-1 मार्क्स का कंपटीशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है लोहड़ी। तो लोहड़ी जो है भाई ये आपके पंजाब और हरियाणा इन दोनों क्षेत्रों में जो है, यानी कि इन दोनों राज्यों में विशेष करके मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी अदर राज्यों में भी इनको सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, लेकिन ये जो है विशेषकर पंजाब और हरियाणा में सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है गणगौर। तो
तो भाई गणगौर जो है ये आपके उत्तरी भारत का प्रमुख क्षेत्रीय त्यौहार होता है, लेकिन इसको भी जो है विशेष करके राजस्थान में जो है विशेष करके मनाया जाता है। और राजस्थान में भी अगर पूछ लिया जाए तो राजस्थान में भाई ये आपके जयपुर में काफ़ी हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर और डिटेल में पूछे कि राजस्थान में कहाँ पर, तो भाई राजस्थान में जयपुर में। ठीक है, चलिए उसके बाद में आपको यहाँ पर दिया हुआ है छठ महापर्व। अब देखिए छठ को जो है महापर्व भी कहा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और जो मेरे यूपी और बिहार के भाई लोग हैं उनको पता भी होगा कि छठ जो है उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होती है। ठीक है, तो देखिए छठ महापर्व जो कि आपके बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है और ये जो है यहाँ का प्रमुख त्यौहार होता है। ठीक है, यानी कि इसको जो है बहुत ही ज़्यादा हर्ष और उल्लास के साथ में मनाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा जो है वैसे तो काफ़ी राज्यों में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इसको भी जो है भाई पश्चिम बंगाल में काफ़ी ज़्यादा हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जाता है। यानी कि नवरात्रा में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है और मेले वगैरह भी इसके देखने को लगते हैं। ठीक है, चलिए ये टॉपिक आपका यहाँ पे हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है भारत के शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, यानी कि इंडियन क्लासिकल डांस। और इसके साथ में भी जो है आपको कुछ और डांसेस भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि गरबा, भांगड़ा, जो कि यहाँ के काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं पंजाब और गुजरात के। तो देखिए सबसे पहले बात आती है कथकली की। ठीक है, तो अब देखिए कथकली नाम से ही आपको पहला वर्ड आ रहा है के। ठीक है, तो आपको याद रखना है कथकली जो कि केरल से रिलेटेड है। ठीक है, आप लोग जो है भाई कैसे भी इनकी शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हो या फिर इनको डायरेक्ट याद रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको कैसे याद करते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है ये भी भाई आपके केरल से संबंधित है, यानी कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है दोस्तों, साथ में जो है आप लोग इनका रिवीजन करते हुए चलिएगा और स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। और आप लोग जो है इनको भाई नोट करते हुए भी चल लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जैसे जैसे अभी नोट्स तैयार करेंगे आपको जो है एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ रिवीजन आपको करना रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी जो कि भाई आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है ओडिसी। तो ओडिसी जो है भाई ये आपके उड़ीसा से संबंधित है, और नाम से ही जो है आपको पता चल जाना चाहिए, इसमें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो कि आपको दिया हुआ है मणिपुरी। तो मणिपुरी भी जो है भाई आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये भी आपके मणिपुर से रिलेटेड है, यानी कि मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है कथक। तो कथक जो है भाई ये आपके उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी से संबंधित है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट है, कंफर्म आप लोग कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है भांगड़ा। तो भांगड़ा देखिए भाई ये आपके पंजाब से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो है आपके एग्जाम में काफ़ी बार आता भी है, तो ध्यान में रखिएगा, नेवी एमआर वगैरह के एग्जाम में पूछा हुआ है। और अगला आपको यहाँ पर दिया हुआ है गरबा। तो गरबा जो है भाई आपके गुजरात से संबंधित है, इसमें तो कोई भूलने की बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो भाई अब आपको देखना है कि प्रसिद्ध व्यक्ति और उनके क्षेत्र, यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति जिनको अपने क्षेत्र में महारत हासिल है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला वर्ड है आपको यहाँ पर जो नाम दिया गया है, ये दिया गया है बिस्मिल्लाह खान। तो अब बिस्मिल्लाह खान कौन है? तो भाई ये जो है एक प्रमुख शहनाई वादक हैं। ठीक है, यानी कि शहनाई को बजाते हैं और इनको जो है अपने क्षेत्र में विशेषकर महारत हासिल है। तो ये भी जो है आपके एग्जाम में आते हैं और आ सकते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भाई आपको यहाँ पर दिया हुआ है जाकिर हुसैन। तो अब जाकिर हुसैन कौन है? तो जाकिर हुसैन भाई एक प्रमुख तबला वादक हैं। ठीक है, यानी कि ये जो है तबला बजाते हैं और इनको जो है अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पर अली अकबर खान। तो अब अली अकबर खान कौन है भाई? तो ये भी एक प्रमुख शहनाई वादक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बिरजू महाराज। तो बिरजू महाराज जो कि कथक डांस के एक प्रमुख मतलब कि डांसर हैं, तो बिरजू महाराज जो है वो कथक से संबंधित हो जाएंगे। उसके बाद में दिया हुआ है पिकासो। तो पिकासो के बारे में आपको पता है, लेकिन ये जो है अपने इंडिया से नहीं है भाई। ठीक है, पिकासो जो है ये एक पेंटर हैं, लेकिन ये अपने इंडिया से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी बार पूछा जाता है, क्योंकि ये जो है एक बहुत अच्छे पेंटर हैं, यानी कि इनको जो है अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं ये। ठीक है, तो ये जो है भाई स्पेन से रिलेटेड हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है तानसेन। तो तानसेन जो कि एक संगीतज्ञ और गायक
दोनों थे, ठीक है, संगीतज्ञ और गायक, ये भाई दोनों थे तानसेन। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है पंडित रविशंकर। तो अब पंडित रविशंकर कौन है? तो ये भाई एक सितार वादक हैं, ठीक है, यानी कि सितार जो होता है उसको बजाते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एडविन लुटियन। तो अब ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एसएससी और रेलवे के एग्जाम में ये जो है क्वेश्चन आ भी चुका है कि राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है एडविन लुटियन, ठीक है। हमारा जो भारत देश का राष्ट्रपति भवन जो है, जिसमें राष्ट्रपति रहते हैं, निवास करते हैं, इसका डिज़ाइन जो है भाई एडविन लुटियन ने बनाया था। और ये भी जो है इस टॉपिक में से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए लास्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है जेमिनी रॉय। तो जेमिनी रॉय कौन है? तो ये भी भाई एक पेंटर हैं, ठीक है, ये भी काफ़ी फेमस पेंटर है। तो आप लोग याद रखिएगा जेमिनी रॉय जो कि एक पेंटर हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो भाई अब बात आती है कि भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री कौन कौन थे, ये कब भारत आए थे और किसके शासनकाल में भारत आए थे। यहाँ से जो है अक्सर देखा जाता है कि एक क्वेश्चन बन सकता है और काफ़ी बार जो है आपके डिफेंस के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है, चाहे वो आपका नेवी का एग्जाम हो, एयरफोर्स का एग्जाम हो या फिर कोस्ट गार्ड का एग्जाम हो, ठीक है। और इसके अलावा काफ़ी लोग जो है मुझे टेलीग्राम पर पर्सनली मैसेज करके भी बोल रहे थे कि सर आप करंट अफेयर्स भी कराओ। तो भाई करंट अफेयर्स का ऐसा है कि आप लोगों को नहीं पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो भाई उस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप लोगों को जो मेजर टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको पढ़ लीजिए, जीके में वहाँ से आपका हो जाएगा। लेकिन करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ने लग गए तो आपका भाई बहुत टाइम चला जाएगा, आप लोग जो है सिलेबस को कवर ही नहीं कर पाओगे। आपको जो है मेजर फोकस करना है अपने उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो कि आपके हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस, रीजनिंग, ठीक है। जीके जो है आप लोग इसको नॉर्मल भी अगर पढ़ोगे, दिन में अगर 1 घंटा भी पढ़ोगे तो बहुत है, ठीक है। चलिए अब देखिए भारत आने वाले विदेशी यात्री। तो सबसे पहले बात आती है मेगास्थनीज की, ठीक है, मेगास्थनीज। और इसकी पुस्तक जो है आपको याद रखना है इंडिका। इन्होंने जो है अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका, ठीक है। चलिए ये भाई एक यूनानी था, यानी कि मेगास्थनीज जो है एक यूनानी था, यानी कि ग्रीक। और ये जो है वो 305 ईसा पूर्व भारत आया था, ठीक है। और किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये भाई चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। यहाँ से जो है आपको एक और क्वेश्चन याद रखना है, आचार्य चाणक्य, ठीक है। तो चाणक्य जो है इनका विष्णुगुप्त जो है रियल नाम था, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था या मूल नाम क्या था। तो आपको याद रखना है चाणक्य का वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त, ठीक है। और इनकी जो पुस्तक थी वो थी अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति के क्षेत्र में लिखी गई थी, ठीक है। चलिए उसके बाद में भाई आपको नेक्स्ट दिया हुआ है फाहियान। तो फाहियान जो है ये एक चीनी यात्री था और 399 ईस्वी पूर्व जो है ये आपके भारत आया था। और किसके शासनकाल में आया था? तो ये भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के राज में, उनके राज दरबार में आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है हेनसांग। तो हेनसांग जो है भाई ये भी एक चीनी था और 630 ईसा पूर्व ये जो है भारत में आया था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत में आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के। तो आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आने वाला चीनी यात्री कौन था। तो अब जो है आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं फाहियान, हेनसांग, मेगास्थनीज या फिर इब्न बतूता। तो आपको जो है इसमें क्वेश्चन को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है इब्न बतूता। तो ये देखिए भाई इब्न बतूता जो कि भाई मोरक्को का रहने वाला था, ठीक है। और ये जो है 1333 ईस्वी में भारत आया था। और किसके शासनकाल में आया था? तो ये भाई मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत आया था इब्न बतूता, ठीक है। ये सारे जो है वो विदेशी यात्री थे, ठीक है। क्या थे? विदेशी यात्री। और लास्ट बात आती है इत्सिंग की। तो ये भी भाई एक चीनी यात्री था और 675 ईसा पूर्व जो है ये आपके भारत आया था राजा देवपाल के दरबार में। किसके दरबार में? राजा देवपाल के दरबार में। तो आपको यहीं से पता चल गया होगा कि सबसे ज़्यादा भारत में आने वाले विदेशी यात्री कौन थे? तो भाई चीनी यात्री थे, ठीक है। चलिए ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। आई होप आप लोगों को जो है जो भी आज मैंने आपको टॉपिक बताए हैं उनको समझ लिया होगा आपने और वीडियो को पूरा ज़रूर से देखा होगा, स्किप नहीं किया होगा। तो भाई अगर आपने स्किप किया है तो आपकी गलती है, क्योंकि देखिए टॉपिक जो है सारे इंपॉर्टेंट थे। एक एक क्वेश्चन मैं आपको छांट के करवा रहा हूँ
जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। ठीक है, तो सिलेक्टेड टॉपिक करवा रहा हूँ, तो उनमें जो है आप लोगों को स्किप करने की कोई गुंजाइश नहीं रखनी है, बस टॉपिक्स को पूरा देखना है, वीडियोज़ को पूरा देखना है। ठीक है, और साथ ही में जो है आपकी सारी क्लासेस तो चल ही रही है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है या फिर आपको स्पेशल टॉपिक पे या फिर किसी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, और कोशिश कर रहे हैं हम लोग भी कि 15 तारीख के बाद में आपकी लाइव क्लासेस चले और 2 से 3 वीडियोज़ आपको डेली मिले, जिससे कि आप लोगों का सिलेबस जो है वो टाइम से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। और दोस्तों साथ ही जो है मैं आप लोगों को हमारी वेबसाइट defensepointprep.com के ऊपर फ्री ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो आप लोग उनको अटेंड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके लिए आप लोगों को जो है लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी और इसके अलावा आपको यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है काफ़ी पसंद आया होगा। तो भाई वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।